बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसल्स के बारे में और हम सिर्फ मसल्स की टाइप और उनके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे इन मसल में स्केलेटल मसल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आज सिर्फ हम स्केलेटल मसल को क्या करेंगे, टच करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ मसल निकला किससे है? ये एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है मस्क, और मस्क बेटा बोलते हैं माउस। ठीक है, हमारे पास चूहे को बोलते हैं। ठीक है, चूहे को बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने पहली बार स्टडी किया उनको ये ऐसे दिखे जैसे माइक्रोस्कोप में चूहा होता है, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? मसल्स। अब डियर स्टूडेंट, मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मसल में असल में क्या है? टिश्यू है। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है दैट आर एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये इनकी डेफिनेशन है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं तो इनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होंगे, वो हम लेटर देखेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करते हैं? प्रोटीन्स की वजह से। वो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाती हैं, जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फुल क्लियर हो जाएगा आपको इन प्रोटीन के बारे में। क्लियर? अभी के लिए इनका हमने देख लिया है। अब सबसे पहले जब जानदारों में मसल डिवेलप हुए, तो जो मसल डिवेलप हुए थे दे वर स्मूथ मसल। कौन से मसल थे? Therefore, smooth muscles are almost present in the all types of animals, लोअर एनिमल से लेके हम वर्टिब्रेट तक। ठीक है, वैसे ये जो तीन मसल है हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल इन द वर्टिब्रेट्स। किस में पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर, और स्मूथ मसल सब में मौजूद हैं। अब बेटा इनके करेक्टर्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा जी अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस कैसी है? ये दिखने में कैसे हैं, दिखते कैसे हैं? ठीक है, अब यहां पर आपको एक वर्ड स्ट्रिप्ड या स्ट्राइएटेड का पता होना बड़ा जरूरी है। कुछ मसल्स को देखा जाए ना बेटा, जब उन मसल्स को देखा जाता है, जैसे स्मूथ मसल है लेट्स सपोज, तो इनकी शेप हमारे पास कुछ ऐसी है, मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप ऐसी शक्ल होती है जो दोनों एंड से टेपर्ड होती है, चपटी हुई होती है। ठीक है, टेपर्ड एंड, बहुत टेपर्ड एंड। अब बेटा जी ध्यान से आपने बात सुननी है। ये स्मूथ इसलिए है कि इनके ऊपर आपको कोई डार्क और वाइट ब्रांड नजर नहीं आएंगे। लाइन स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री में पढ़ा था ना हमने, लाइन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर ब्लैक डार्क लाइन और वाइट लाइंस होती थी। असल में बेटा जी मसल्स का कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सों में से लाइट गुजर जाती है, कुछ में से नहीं गुजरती। कुछ हिस्सों में से लाइट मसल के गुजर जाती है और कुछ में से नहीं गुजरती। जैसे कार्डिक मसल की बात करें, ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं। जैसे स्केलेटल मसल की बात करें, ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं। ये मैं बाद में आपको बताता हूं, लेकिन अभी के लिए देखें। इन पे आपको क्या होगा, कहीं ये आपको इन पर डार्क बैंड नजर आ रहे होंगे, कहीं ये वाइट, डार्क एंड वाइट, डार्क एंड वाइट। ठीक है जी, होता क्या, ये जो डार्क पार्ट होता है इसमें से लाइट पास नहीं करती, दूसरे में से गुजर जाती है, इसलिए ये आपको क्लियर होता है कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट। इसलिए उनको बोलते हैं ये वाले मसल स्ट्राइएटेड। जिन पर ये लाइनें नहीं होती उनको बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है, स्मूथ, जिनकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? स्मूथ मसल्स। क्लियर मेरे बेटा? ये क्या होते हैं? दीज आर कार्डिक मसल आर स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड। ये क्या होते हैं बेटा? स्ट्रिप्ड होते हैं। दूसरा मैं इसका स्ट्रक्चर आपको यहां पर ड्रा करके बताता हूं जो कार्डिक मसल का होता है, लेकिन पहले हम स्केलेटल मसल को देख लें। स्केलेटल मसल बेटा स्ट्राइएटेड भी होते हैं, इन पे डार्क और ब्राइट बैंड मौजूद होते हैं, डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। कार्डिक मसल जोन से हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी ये एक मसल है लेट्स सपोज, ये दूसरा मसल है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह यहाँ पर कोई तीसरा मसल है। ठीक है, तो ये सारे यूं अपने एक दूसरे के साथ क्या है लेट्स सपोज यहाँ पर करके दिस वन। ठीक है, ये आपस में ब्रांच होते हैं और ये भी मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस एक ही होता है। मोनोन्यूक्लिएटेड, मोनोन्यूक्लिएटेड इनके सेल्स। क्लियर? ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक सिर्फ हमने बात क्या क्या है, ये स्मूथ होते हैं, क्लियर सरफेस होती है, इन पर कोई स्ट्राइएशन मौजूद, लाइनें मौजूद, डार्क और वाइट बैंड मौजूद नहीं होते, इन पर मौजूद होती हैं और ये ब्रांच भी होते हैं और इन पर स्ट्राइएशन मौजूद होती है। ठीक है,
और स्ट्राइएशन होने के साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब मेरी एक बात तो सुने, ये भी स्ट्राइएटेड हैं, ये भी स्ट्राइएटेड हैं, दोनों की स्ट्राइएशन में क्या फ़र्क है, दोनों की लाइनों में क्या फ़र्क है? बेटा जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है इसकी स्ट्राइएशन रेगुलर होती है। कैसी होती हैं? और इनकी क्या होंगी फिर सोचो ज़रा, इर्रेगुलर स्ट्राइएशन। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ पर है, ये स्पिंडल शेप के होते हैं। मैंने स्पिंडल शेप के बारे में आपको पहले बता दिया है, जिसके टेपर्ड एंड हो, किनारे चिपटे हुए हों, ठीक है, तो दे आर स्पिंडल शेप। ये ब्रांच होते हैं, मैंने बता दिया, एक सेल दूसरे के साथ जुड़ा होता है इनमें, क्लियर? और ये कैसे होते हैं? ये स्पिंडल शेप भी होते हैं, सिलेंड्रिक भी होते हैं। बेटा सिलेंड्रिक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सिलेंड्रिक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसकी कोई प्रॉपर लेंथ और विड्थ होती, जिसकी कोई प्रॉपर क्या होती बेटा? लेंथ और विड्थ होती, यानी कुछ इस तरह साइडों से चपटे हुए भी हो सकते हैं और सिलेंडर नुमा भी हो सकते हैं, जिसकी कोई प्रॉपर लेंथ और विड्थ होती है। और ये तो आपको पता है ना, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा बेटा नेक्स्ट इनकी शेप की हमने बात कर ली, स्पिंडल, ब्रांच, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, क्लियर? ये कैसे? इनके न्यूक्लियाई कितने होते हैं? इसमें एक न्यूक्लियाई होता है मोनोन्यूक्लिएटेड। क्या बेटा? इसमें भी एक होता है, ये भी क्या होगा? मोनोन्यूक्लिएटेड। और ये क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे बेटा जी? न्यूक्लियस मौजूद होंगे। फिर आता है, मैंने आपको आते साथ ही बताया, मसल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। लेकिन सबकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कोई स्पीड बराबर नहीं होती। ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? स्लोली। और ये इंटरमीडिएट। आपने खुराक खाई है ना, हमने पढ़ा था मैदा चर्निंग का एक अमल करता है। मैदे में मसल होते हैं, मिडल लेयर में लॉन्गिट्यूडिनल, ओब्लीक वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को मिक्स करते हैं, तो ये वहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, स्लोली करते हैं। ये इंटरमीडिएट, ना तेज ना ज़्यादा फास्ट, क्लियर? वेरी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे दिल के मसल। और इनकी ये करते हैं स्लो टू फास्ट। स्केलेटल मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन स्लो टू फास्ट। अब अगर आपने क्लास में जाना है, ठीक है, बच्चा यूँ जा रहा होता है कि पढ़ने जा रहे हैं मरीजों की तरह, लेकिन यही पता लगाओ क्लास से बंक करना है या छुट्टी होनी है, भाग के जाता है, तो ये स्केलेटल मसल ही हैं। जब भाग रहे होते हैं तो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, और जब आप भाग नहीं रहे होते, चल रहे होते हैं, तो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद फटीग मतलब थकावट, रुकना, फंक्शनिंग में मसला आना। इसमें ये केस वेरी करता है। जो स्मूथ मसल हैं इनमें आमतौर पर फटीग नहीं आती, लेकिन कभी कभार इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन बात की जाए कार्डिक मसल की, थक गए हैं, फटीग मतलब थक गए हैं, थक गए मतलब काम करना कम कर दिया है। कैन वो अफोर्ड दिस कि हमारे दिल के मसल काम करना बंद कर दें? कर सकते हो दिल के मसल काम करना बंद करके? नहीं ना, नेवर फटीग। अगर फटीग आई तो फिर कार्डिक अरेस्ट, यानी यहाँ तो आपको हार्ट अटैक की तरफ आप चले जाएंगे, क्लियर? तो ये बेटा नेवर फटीग, इनमें फटीग हो सकती है, स्केलेटल मसल में फटीग हो सकती है, क्लियर? थकावट हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रैक्शन कॉज। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह क्या है? एक बात याद रखना, स्मूथ और कार्डियक मसल दोनों के दोनों हमारे सुनते नहीं हैं। ये मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूं, मैं जब चाहता हूं मैं मूव करता हूं, लेकिन दिल की धड़कन पर मेरा कोई कंट्रोल, मैदे ने कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है मेरे को कंट्रोल, सांस का जो हमारा ब्रोंकाई, कब ये फैलेंगे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, या कब ये सुकड़ेंगे, ठीक है, यानी एयर सैक हमारी जो फूलती है और बंद होती है, लंग्स के अंदर मौजूद होती है, ये कब फैलेंगी कब सुकड़ेंगी, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिंपली बेटा याद रखना, पहले मैं ये पॉइंट बता देता हूं आपको कंट्रोल के बारे में। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं, कार्डिक मसल भी इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो हमारे पास स्केलेटल मसल है, दीज आर वॉलंटरी। ये आपके ताबे होते हैं, दे लिसन टू यू, यू वाना मूव यू कैन, you wanna stay you can, but you cannot control the heart beat of yours। आप अपने दिल की धड़कन को रोक के खड़े नहीं हो सकते, वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो आए, इसको कंट्रोल कौन करता है? स्मूथ मसल को भाई हम नहीं करते अपनी मर्जी से, कॉन्शियसली। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे कॉन्शियस में ना, हम कॉन्शियसली जिस चीज को कंट्रोल ना कर सके। ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस को पंजाबी में बोलते हैं आपई,
खुद ब खुद, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो खुद होते हैं ये भी खुद ही होते हैं, ऑटोजेनिक, ऑटोमेटिक, क्लियर। तो स्पॉन्टेनियस, दूसरा आपका नर्वस सिस्टम, तीसरा आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इसको। इनकी बात की जाए सो दे आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोजेनिक एंड दीज आर कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। कंट्रोल पीछे कोई ना कोई आपकी बॉडी का ऐसे पार्ट ही कर रहा है, या ब्रेन कर रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, या हार्मोन्स कर रहे हैं, क्लियर। तो स्केलेटल मसल को सिर्फ नर्वस सिस्टम, कार्डियक जो है ये ऑटोजेनिक है, खुद ब खुद अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। लेकिन हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि हमारी जो ब्रेन है उससे कुछ नर्व्स आती हैं जो यहाँ पर इसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है जी। दूसरा बेटा जी इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये खुद ब खुद काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन बेटा जी जो स्मूथ मसल्स का फंक्शन है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कहाँ? होलो ऑर्गन में, जैसे स्टमक है, स्टमक अंदर से बेटा क्या है, खाली है ना। तो आप ऊपर से जब फूड खाते हो, मुंह से आपके फूड आता है यहाँ पर, इसके बाद आप फूड को कंट्रोल तो नहीं करते, खुद ही जाता है ना अंदर। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, खाली जो स्ट्रक्चर अंदर से पाइप खाली होते हैं, उनमें चीज़ों की मूवमेंट को कंट्रोल कौन करते हैं? स्मूथ मसल। जैसे फूड खाते हैं, खुद ब खुद एनस तक मूव करती है, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? खुराक का मूव करना फ्रॉम योर बक्कल माउथ टू एनस, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी बात की जाए, फंक्शन हमने इसके देख लिए कि ये क्या करता है, होलो ऑर्गन के अंदर चीज़ों की मूवमेंट कराता है। कार्डियक मसल ब्लड को पंप करते हैं और स्केलेटल मसल आपको मूवमेंट देते हैं, क्लियर। कंट्रोल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इनवॉलंटरी हैं, ये इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी हैं। इनवॉलंटरी क्या है? दैट आर नॉट कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, क्लियर। और वॉलंटरी कॉल है जो दैट यू कैन यूज़ कॉन्शियसली, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग के ज़रिए, खुद सूझबूझ समझ के साथ। फिर बेटा लोकेशन बेटा जो स्मूथ मसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स में मौजूद हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें मौजूद है। उसके अलावा ब्रोंकाई जो हमारे पास लंग्स के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है उनमें मौजूद है। दूसरा विजरल हमारा ये पेट वाला हिस्सा, ठीक है, जिसने चीज़ों को कवर करना है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें आमतौर पर आती हैं अक्सर वो इनकी हैं। जैसे स्टमक के मैंने आपको बताया अंदर वाली के जो उसने मूवमेंट चीज़ों की करानी है वो क्या है? स्मूथ है, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद हमारे पास इनकी लोकेशन क्या है? हार्ट में। और स्केलेटल मसल की लोकेशन क्या है हमारे पास? दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है किसके बाद बेटा जी? स्केलेटल मसल के बारे में। स्टार्ट कहाँ से किया था? स्मूथ मसल बेटा जी सबसे पहले बने, उसके बाद कौन बढ़े? कार्डियक और स्केलेटन। और अब स्केलेटन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो होपफुली आपका लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।